हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। जैसे कि हम लोग का जो हिस्ट्री का चैप्टर जो चल रहा है क्या है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। तो मध्यकालीन भारत इसके बाद स्टार्ट होगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये लास्ट वीडियो, प्राचीन भारत का ये लास्ट वीडियो जा रहा है, जो कि है बंगाल का इतिहास के बारे में। जैसे कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं एक से लगातार आने वाले वंश को, तो ये हमारे दक्षिण भारत का भी इतिहास का ये आपका ख़त्म हो चुका था पिछले लेक्चर में। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास का लास्ट वीडियो चल रहा है। तो बंगाल के शासक के इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो बंगाल के शासक इतिहास के बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न बोल रहे हैं आपका मेडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, बंगाल के शासक में दो वंश आते हैं, एक पाल वंश आते हैं और एक आते हैं आपके सेन वंश आते हैं। दो वंश आते हैं। जो बंगाल आपका मैप से पता चलता होगा, तो बंगाल बिहार, तो पाल वंश आपका और सेन वंश, दो वंश में आते थे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं पाल वंश और सेन वंश के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पाल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं कौन है आपके? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल माने जाते हैं। इसकी राजधानी मुंगेर है। आपका सब बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है, सारा कुछ बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें देखिए, प्रमुख शासक जो है आपके पांच थे। एक गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल और महिपाल। इसके 5 प्रमुख शासक कहलाते हैं। लेकिन हम लोग को दो ही का पॉइंट याद रखिए, गोपाल का और धर्मपाल का, क्योंकि इन्होंने ही अच्छा काम किए थे। इनका पॉइंट मतलब एग्जाम में इनका इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, गोपाल और धर्मपाल से रिलेटेड। बाकी सब भी है जो कि आपका अंतिम शासक मदनपाल हो जाएंगे। बहुत सारे, लेकिन 5 आपके प्रमुख लिखा दिए हैं और 2 ही आपका इंपॉर्टेंट है। उसका पॉइंट बनता है, आगे जाके हम लोग डील करेंगे। प्रमुख शासक ये हो गया। देखिए, ये पाल वंश की स्थापना हुई थी, जो गोपाल, धर्मपाल, इन्हीं के नाम से ये पाल वंश रखा गया है, ठीक ना। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल सब के लास्ट में पाल है, तो इसलिए पाल वंश कहलाते हैं इसमें। तो देखिए, गोपाल के बारे में डील करते हैं। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की, जो कि बंगाल में पड़ता है, तो गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। तो प्रमुख पॉइंट गोपाल का एक ही बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट गोपाल के बारे में यही होता है कि ओदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसके गोपाल के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्रमुख शासक आते हैं, वो आते हैं धर्मपाल। इसको इस पाल वंश के प्रमुख इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार की मतलब स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका पड़ेगा, ये बिहार में पड़ेगा, बिहार भागलपुर में ये पड़ेगा। तो लिख लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बाद आता है, मतलब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो किसने इसकी स्थापना की थी? तो आपको याद रखिएगा, धर्मपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है धर्मपाल को लेकर। और इन्होंने सोमपुर महाविहार की स्थापना भी की थी। तो ये आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय याद रखेगा, इसीलिए इसका प्रमुख कहा जाता है। और इसका एक पॉइंट ये है कि देखिए, धर्मपाल पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष का कहने का मतलब ये है कि त्रिपक्षीय मतलब 3 पक्ष होना चाहिए। जैसे उस समय अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो क्या था, कन्नौज था, आपको यूपी में पड़ता है कन्नौज, और बंगाल का क्षेत्र मान ली इधर पड़ता है। तो उस समय देखा जाता था कि कन्नौज का क्षेत्र जो था इंडिया के बीचों बीच लाई करता था, मतलब इंडिया के बीचों बीच था। क्योंकि सब शासक क्या जानते थे कि कन्नौज पर अगर जीत लिए हैं तो वहाँ पे अगर शासन करके पूरा भारत पर हम लोग अच्छा से पकड़ बना सकते, मतलब वहाँ से सेंटर ऑफ द अर्थ कहलाता था, सेंटर ऑफ इंडिया कहलाता था। वहाँ से मतलब रूल करने में आसानी होता था। तो इसीलिए अब ये आपके धर्मपाल पाल वंश के शासक और आपके राष्ट्रकूट वंश जो पढ़ा चुके हैं, वो 2-3 वहाँ के राजा थे। तो त्रिपक्ष मतलब तीनों मिल के मतलब आपस में लड़ाई वगैरह होते रहता था, ये आपका इसको लेके, कन्नौज को लेके। तो इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में इसमें बताया गया कि इन्होंने पाल वंश से भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में, जो कि किसके लिए था? आपका कन्नौज के लिए था, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए था त्रिपक्षीय संघर्ष। तो ये आपका बनता है धर्मपाल को लेके, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है धर्मपाल के बाद आता है आपका ये देवपाल आता है।
धर्मपाल के बाद आपका प्रमुख शासक देवपाल आता है, उस पर एक पॉइंट है तो याद रखिएगा देवपाल के बारे में। इसमें क्या है कि देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए, देखिए देवपाल जो थे उन्होंने क्या किया कि देवपाल का जो जब ये आपका धर्मपाल के बाद देवपाल शासन करने आए तो भारत के जो उत्तरी साइड में जो आपका महाद्वीप है, मतलब कॉन्टिनेंट था, वहाँ के जैसे इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया साइड में उन्होंने क्या करते थे, उनका अच्छा पकड़ था, मतलब अच्छा से फ्रेंडशिप था इंडोनेशिया से लेकर। तो उन्होंने क्या किया, इसके जो राजा थे इंडोनेशिया के, उसका नाम क्या है आपका बालपुर देव। इंडोनेशिया के जो राजा है बालपुर देव, उन्होंने क्या किया कि देवपाल से मदद मांगी। क्या मदद मांगी कि उसने कहा कि बौद्ध धर्म को लेके उन्होंने एक मतलब मंदिर वगैरह बनाने का उसने देवपाल से मदद मांगी कि हमको बौद्ध धर्म को लेके हमको मंदिर बनाना है, तो परमिशन मांगी। उस समय शासक थे बंगाल बिहार के ये देवपाल। तो उसके जो राजा थे इंडोनेशिया साइड के, क्या इंडोनेशिया कौन सा, जावा, इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र के जो राजा थे ये बालपुर देव, उसने क्या किया, उन्होंने ये आपसे देवपाल से मदद मांगी कि हमको बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक कुछ बनाना, स्थल बनाना है। तो उसी को लेके देवपाल के बारे में एक पॉइंट बनता है, और उन्होंने क्या किया, 5 गांव दान में दे दिए कि जाइए आप बौद्ध धर्म को बनाइए, कुछ बनाना है बौद्ध धर्म से रिलेटेड तो आप बना सकते हैं। 5 गांव उन्होंने दान में दे दिया। किसको दिया, तो आपका बालपुर देव। कहाँ के शासक थे, इंडोनेशिया जावा के क्षेत्र के शासक थे। तो ये आपका क्वेश्चन बनता तो याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता देवपाल को लेके। उसके बाद आपका धर्मपाल भी बता दिए, गोपाल भी बता दिए, तीनों बता दिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो आखिरी शासक कहलाते हैं मदनपाल, इसके आखिरी शासक कहलाते हैं मदनपाल। इसके बाद पाल शासन समाप्त हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है पाल को लेके। पहले इसके संस्थापक गोपाल हो जाएंगे, इसकी राजधानी मुंगेर हो जाएगी, फिर इसके प्रमुख शासक ये सब लिखा दिए। गोपाल ने क्या क्या किया था कि औदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो याद रखिएगा। धर्मपाल पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। धर्मपाल के ये मेन पॉइंट ऊपर से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है धर्मपाल को लेके, ठीक है। अब देखिए देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए ये सब बता दिए आपको, इंडोनेशिया के राजा से मदद मांगी, तो ये है अंतिम शासक मदनपाल हो जाएंगे, ठीक है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं सेन वंश। जो जैसे पाल वंश की समाप्ति होती है तो सेन वंश जो कि आपका बंगाल क्षेत्र में उभर के सामने आता है, सेन वंश आते हैं, ठीक है। इसके जो संस्थापक हो जाएगा सामंत सेन संस्थापक हो जाएंगे। इसके राजधानी नदिया जिले में बन जाएगा, आपका बंगाल में पड़ता है नदिया। तो ये आपका संस्थापक और राजधानी हो जाएगी। इसके प्रमुख शासक बल्लाल सेन था, तो ये आपका प्रमुख शासक हो जाएंगे, ठीक है। इसने दान सागर एवं अद्भुत सागर की रचना की। 2 पुस्तक है, दान सागर और अद्भुत सागर, 2 पुस्तक की रचना किसने की, तो बल्लाल सेन ने की थी। ये सेन वंश के बारे में मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, तो याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हो जाएंगे। ये लक्ष्मण सेन के बारे में याद रखिएगा क्योंकि अब जैसे मुगल आने वाला है, मुगल घुसेंगे, उसमें लक्ष्मण सेन के बारे में जिक्र होगा, जो कि इसका अंतिम शासक था सेन वंश का। क्योंकि इसका कैसे जिक्र होगा, देखिए जैसे मुगल हम लोग घुसेंगे तो उसमें एक है जो कि जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे नालंदा विश्वविद्यालय के सबको ध्वस्त करके, जो बिहार में था उसको ध्वस्त करके बंगाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की ओर बढ़ते हैं, उस समय शासक था लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन डर के मारे क्या करते हैं, अपना राज्यपाट छोड़ के भाग जाते हैं, अपना किला वगैरह छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये उस समय क्वेश्चन बनता है कि जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया तो उसके राजा कौन थे, तो लक्ष्मण सेन। और एकमात्र ये हिंदू शासक थे उस टाइम में जब मुगल आक्रमण किया था। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, इसको अंतिम हिंदू शासक भी कहते हैं लक्ष्मण सेन को। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसके, ठीक है। और लक्ष्मण सेन के दरबार में एक जयदेव नामक एक आदमी रहता, तो उसने एक गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये आप याद रखें कि जयदेव नामक किसके दरबार में थे, तो आपके हो जाएंगे लक्ष्मण सेन के बारे में। उसने कौन सा पुस्तक लिखी, तो गीत गोविंद नामक एक पुस्तक की रचना की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो याद रखिएगा। इसके ये जो है लक्ष्मण सेन, ये क्या थे, एकमात्र हिंदू शासक थे, ठीक है। सभी अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है पाल शासक में,
कि इन्होंने जो अभिलेख बनवाया था तो सारे सबसे पहले स्टार्ट हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने वाला अभिलेख कहलाता है। पहले सबसे इससे पहले जो अभिलेख बनाए थे जो अकबर था, अकबर बोले आपका ये अशोक जो थे उसमें उसने कौन सा आपका लिपि वगैरह बनाया था, तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक ये सारे लिपि में बनाए थे। लेकिन आपके जो हिंदी भाषा में जो अभिलेख मिलते हैं तो इसी का शासनकाल में उस अभिलेख में हिंदी भाषा की प्रयोग होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है पाल वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। इसके जो है आपका संस्थापक सामंत सेन हो जाएंगे, राजधानी नदिया जिला हो जाएगा। कहाँ है तो बंगाल जिला में पड़ता है, बंगाल राज्य में पड़ता है। ठीक है, नदिया। इसके प्रमुख शासक बल्लाल सेन, इसमें दो ही है, एक लक्ष्मण सेन और बल्लाल सेन, तो दो ही आपका इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की, तो बल्लाल सेन ने की थी। ठीक है, लक्ष्मण सेन आपका कौन हो जाएगा, एकमात्र हिंदू शासक हो जाएगा। इसने इसके दरबार में जयदेव नामक एक आदमी रहता तो उसने कौन सा ये लिखा, गीत गोविंद नामक एक पुस्तक की रचना की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस पर जो पहला अभिलेख किसमें, हिंदी भाषा में अभिलेख कहाँ पे मिलता है, किस वंश में मिलता है, तो सेन वंश। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारा यही सब बनता है, तो आपके सामने लिख दिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता पाल वंश और सेन वंश से लेकर। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका ख़त्म हो गया बंगाल का इतिहास, साथ ही साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपके सामने लाएंगे मेडिवल, मध्यकालीन इतिहास आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो मिलते हैं मध्यकालीन इतिहास को लेकर अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा लगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सारा मिल जाएगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में बताइए कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मध्यकालीन में। थैंक यू।